अपोजिशन मेंबर जो है बड़ा सा हम मुखातिब करते हैं, ये हम स्टेट मेंबर हैं, बात करने दें। ग्राउंड पे एक तरफ इस्तेमाल किया, प्लीज टेक पर्ची। ये इंतजार साहब बोलिए क्या बोलना है, 2 मिनट बोलिए जल्दी, 2 मिनट। आप मेहरबानी करके, अब टाइम हमारे पास नहीं है, आपका नंबर बोल रहा है, डोंट इंटरवीन। Humility. I request the leader of the house, through this august chair, must have heard all the speech. We know we have challenged them. We have made a jittery start because problems are gallow, but problems are solved. मैं आपका बाइक की वजह से कि आपने मुझे मौका दिया। सर, मैं राजौरी कॉन्स्टिट्यूंसी से आता हूँ, जो कि एक बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है, और लोगों ने बड़े प्यार, बड़ी उम्मीदों से वोट डाला और बड़ी उम्मीदों से मुझे इस असेंबली में भेजा। सिर्फ मुझे ही नहीं, यहाँ जितने भी मेंबर्स यहाँ बैठे हैं, सबको बड़ी उम्मीदों से यहाँ भेजा। और जब मैं यहाँ असेंबली में आया तो मुझे एक जज्बा था और मेरे अंदर बड़ी उम्मीद थी कि लोगों ने मुझे वोट दिया और सबको वोट दिया, और आज मुझे उनकी आवाज़ लेकर असेंबली में जाना है और उनकी आवाज़ उठानी है। लेकिन पिछले 2-3 दिन में हमने जो देखा वो बड़ा अनफॉर्चुनेट था। हमारे भाजपा के लोग, जो उनका कंडक्ट था, उनको ये पता ही नहीं कि लोगों ने उनको वोट देकर एमएलए बनाया और उनका काम क्या है। और जिस तरीके से यहाँ असेंबली के अंदर जो कंडक्ट उनका रहा, वो बहुत ही अनफॉर्चुनेट था। हमें सिर्फ जम्मू कश्मीर के लोग नहीं देख रहे, हमें सिर्फ हिंदुस्तान के लोग नहीं देख रहे, बल्कि इस असेंबली को पूरा वर्ल्ड देख रहा है, पूरे दुनिया के लोग देख रहे हैं। क्योंकि 6 साल के बाद यहाँ इलेक्शन हुए और 6 साल के बाद लोगों ने बड़ी उम्मीद के साथ यहाँ वोट डाला। इलेक्शन, लेकिन असेंबली जो थी वो 6 साल के बाद, क्योंकि 18 तक तो असेंबली रही। स्पीकर साहब, रेजोल्यूशन की बात की गई, आज कितना अच्छा होता। ये सच बात है कि डेमोक्रेसी में अपोजिशन का एक रोल होता है। अगर आज अपोजिशन यहाँ, उस पार्टी के एमएलए यहाँ होते तो उनसे मैं कुछ सवालात करता, क्योंकि मैं जम्मू रीजन से आता हूँ और उन्होंने जम्मू की बात की कि हम जम्मू की नुमाइंदगी करना चाहते हैं। मैं उनसे पूछना चाहूँगा कि जो रेजोल्यूशन मूव किया गया, क्या उनको स्टेटहुड नहीं चाहिए? क्या वो जम्मू के अंदर जाकर लोगों को बताएं कि हमें स्टेटहुड नहीं चाहिए? अगर उस रेजोल्यूशन में लैंड राइट्स के बारे में बात की गई, जॉब राइट्स के बारे में बात की गई, और ये रेजोल्यूशन इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि 2 दिन पहले मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में एक मेडिकल कॉलेज, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है, उसमें एक लिस्ट निकलती है 2 दिन पहले, और उसमें एनाटॉमी डिपार्टमेंट में एक डिमॉन्स्ट्रेटर की अपॉइंटमेंट होती है, और वो डिपार्टमेंट का जो डिमॉन्स्ट्रेटर है वो यूपी का आदमी है। क्या हमारे लोगों में इतना टैलेंट नहीं है? आज अगर नॉन पीएससी का एम्प्लॉइज भी यूपी और बिहार से आएगा तो हमारा नौजवान कहाँ जाएगा? आज हमारी जॉब की प्रोटेक्शन की बात बहुत ज़रूरी है। आज एलजी साहब का एड्रेस हुआ बहुत अच्छे तरीके से, क्योंकि हम उसकी सपोर्ट में मैं खड़ा हूँ। उसमें काफ़ी सारी बातें की गई, स्टेटहुड के बारे में बात की गई, कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज के बारे में बात की गई। मैं बीजेपी के साथियों से पूछना चाहता हूँ, आपके होम मिनिस्टर, आपके प्राइम मिनिस्टर, देश के प्राइम मिनिस्टर ने पार्लियामेंट के अंदर और पार्लियामेंट के बाहर प्रॉमिस किया कि इलेक्शन के बाद हम जल्द से जल्द स्टेटहुड रिस्टोर करेंगे और कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज देंगे।
तो फिर क्या रीजन था कि उन्होंने इस रेजोल्यूशन को अपोज किया? क्योंकि बीजेपी का एक मंशूर रहता है, वो 12 महीने इलेक्शन मोड में रहते हैं, वो हर मौका ढूंढते हैं कि उनको इलेक्टोरल बेनिफिट कैसे होगा। उन्होंने महाराष्ट्र का चुनाव है, झारखंड में चुनाव है, तो बस उन्होंने मिसलीड करना था। और उन्होंने रेजोल्यूशन, किसी मेरे साथी ने ठीक कहा, उन्होंने रेजोल्यूशन को पढ़ा ही नहीं। उस रेजोल्यूशन में कोई भी ऐसी बात नहीं थी जो नेशनल यूनिटी को जिससे खतरा हो या जम्मू कश्मीर के लोगों के खिलाफ कोई रेजोल्यूशन मूव किया। जो एलजी साहब ने अपना एड्रेस किया, उसमें यूथ पॉलिसी की बात की गई। ये सच बात है कि जहां हमारी रियासत 10 साल पहले बेरोजगारी में 26 नंबर पर थी, आज पहले नंबर पर आ गई। ये बीजेपी, ये इस सरकार ने हमें दिया। आज 10 साल में हमें जो जख्म दिए गए, उनको मरहम लगाने का वक्त है। ये मैंडेट जो है, उसको मरहम लगाने का मैंडेट है और लोगों को बहुत उम्मीदें हैं। इसलिए चीफ मिनिस्टर साहब यहाँ बैठे हैं, उन्होंने यूथ को जॉब देने की बात कही। मैं उनसे कहूँगा कि मैं जिस एरिया से आता हूँ, हमारे पास कुछ नहीं है, ना हमारे वहाँ इंडस्ट्री है, ना वहाँ कुछ है। सिर्फ हमारे पास एक बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी है। आपने एजुकेशनल, जम्मू कश्मीर स्टेट को एजुकेशनल हब बनाने की बात की, लेकिन जो यूनिवर्सिटी आज क्राइसिस में है, आज फाइनेंशियल क्राइसिस इतना है कि वो यूनिवर्सिटी डिग्रेड हो रही है। मैं आपके वसादत से चीफ मिनिस्टर साहब और सरकार से कहूँगा कि उस यूनिवर्सिटी की तरफ तवज्जो देने की जरूरत है, उनके बहुत सारे मसाइल हैं। स्पीकर सर, आज हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने की बात कही गई, लेकिन मैं आपके नोटिस में लाना चाहूँगा कि रजौरी में मेडिकल कॉलेज है और मुझे लगता है कि देश में एक ऐसा मेडिकल कॉलेज होगा, रजौरी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, जिसका मेडिकल कॉलेज की बिल्डिंग एक जगह है और हॉस्पिटल 10 किलोमीटर दूर है। अगर बच्चा थ्योरी पढ़ने के लिए कॉलेज में जाता है तो प्रैक्टिकल करने के लिए उसको 10 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। ये मैंने किसी भी मेडिकल कॉलेज में नहीं देखा। और पिछले काफ़ी अरसे से वहाँ परमानेंट प्रिंसिपल नहीं है, जिसकी वजह से उस हॉस्पिटल की हालत और मेडिकल कॉलेज की हालत बहुत खस्ता हालत में है। यहाँ हेल्थ मिनिस्टर मैम बैठे हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि एक परमानेंट प्रिंसिपल वहाँ दीजिए ताकि उसकी हालत सुधर सके। सर, यहाँ एड्रेस में फॉरेस्ट राइट एक्ट के बारे में बात की गई और एलजी साहब ने कहा कि हमने ट्राइबल्स को फॉरेस्ट राइट एक्ट दे दिया, लेकिन रियलिटी जो है वो इसके बिल्कुल उलट है। आज भी जो हमारे वहाँ गुजर बकरवाल भाई हैं, जो पहाड़ी भाई हैं, जो ट्राइबल्स हैं, उनको फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से तंग किया जाता है। इसके बारे में भी फॉरेस्ट मिनिस्टर साहब यहाँ हैं और मैं हाउस की अटेंशन चाहता हूँ और फॉरेस्ट मिनिस्टर साहब इस पर डायरेक्शन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को दे, क्योंकि मुझे काफ़ी लोगों ने ये बताया कि उनको तंग किया जाता है। आज सर डेवलपमेंट की बात करें तो पिछले 10 साल में रजौरी एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जिसमें आज तक मिनी सेक्रेटरीट का काम कंप्लीट नहीं हुआ। 10 साल में एक बस स्टैंड हम कंप्लीट नहीं कर पाए। रोड कनेक्टिविटी की बात करते हैं हम, रोड कनेक्टिविटी लाइफ लाइन है, किसी भी डेवलपमेंट एक्टिविटीज की लाइफ लाइन है, लेकिन हमारी जो जम्मू से पुंछ तक नेशनल हाईवे है वो पिछले कितने सालों से वो कंप्लीट नहीं हुई। हमारे जो रजौरी डिस्ट्रिक्ट है सर, अगर उसकी टोपोग्राफी जोग्राफिकली देखें और क्लाइमेट के हिसाब से, ना वो ज़्यादा गर्म है और ना ज़्यादा ठंडा है, और उसका डिस्टेंस जो है वो जम्मू से 150 किलोमीटर और वहाँ से श्रीनगर 120 किलोमीटर सेंट्रल पॉइंट है। अब उसको अगर हम टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाएं तो रजौरी पुंछ का कुछ भला हो सकता है। उमर साहब ने वादा किया है कि मैं ऑन स्पॉट रिक्रूटमेंट जो पुलिस पैरामिलिट्री फोर्सेस में वहाँ भर्ती करेंगे। मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि रजौरी पुंछ के लिए एक स्पेशल रिक्रूटमेंट ड्राइव चलाई जाए, क्योंकि हमारे पास और कोई रिसोर्सेज यहाँ नहीं है। सर, डेली वेजेस का इशू बहुत इंपॉर्टेंट इशू है और हमारी स्टेट में डेली वेजेस 5,000 10,000 लेके काम कर रहे हैं। इस पर क्योंकि लोगों को उम्मीदें हैं, पिछले 10 साल में कोई काम नहीं हुआ, तो इस पर एक पॉलिसी फ्रेम करके डेली वेजेस के लिए उनकी रेगुलाइज करने के लिए एक पॉलिसी बनाई जाए
और मेन इम्पॉर्टेंट जो हमारे नेशनल कॉन्फ्रेंस के मैनिफेस्टो में भी था और कांग्रेस पार्टी के मैनिफेस्टो में भी था, ओल्ड पेंशन स्कीम, उसका जिक्र कहीं भी इस गवर्नर एड्रेस में नहीं है। मैं ये कहूँगा कि उसको भी इंक्लूड किया जाए ताकि जो हमारे एम्प्लॉइज हैं उनको फ़ायदा हो। सर, मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा क्योंकि मैं समझता हूँ इस शेयर के साथ इससे पहले मैं एक चीज़ कहूँगा, क्योंकि कांग्रेस पार्टी का एक डेलीगेशन, एक टीम बनाई थी खरा साहब ने, जो वारवन में आगजनी की वारदात हुई थी, तो मैं उस टीम का हिस्सा था, हम वहाँ गए थे। हमारे से पहले चीफ मिनिस्टर साहब ने वहाँ विजिट की। जब लोगों से हमने बात की तो चीफ मिनिस्टर साहब ने उनको कुछ माली अमदाद दी थी, लेकिन वहाँ 84 फैमिलीज उन्होंने बताया उनके पास कोई मकान नहीं है, अभी भी वो लोगों के घरों में रह रहे हैं। अगर कुछ टेम्परेरी शेड्स बन जाते हैं, क्योंकि जब हम 10-15 दिन के बाद गए थे तो वहाँ उन्होंने कहा कि हमें जो चीफ मिनिस्टर साहब ने, मैं वो बात नहीं, मैं वहाँ गया हूँ, और मैं वो बता रहा हूँ जो, क्योंकि मैं 15 दिन के बाद हम गए थे, जो है वो मैं उनके नोटिस में ला रहा हूँ, क्योंकि वो लोग जो अपने रिलेटिव्स के घरों में रह रहे हैं उनको कोई अगर टेम्परेरी शेड्स मिल जाए, क्योंकि उनके पास नहीं है। उन्होंने कहा हमें सरकार की तरफ से कुछ माली अमदाद मिली है जो चीफ मिनिस्टर साहब ने अनाउंस की, लेकिन और जो प्रोमिसेस है और जो जरूरियात है उनको जो है इस शेयर के साथ मैं कंप्लीट करूंगा, अपनी बात को खत्म करूंगा। ये सारा माहौल अनसर्टेनिटी का है, क्या होगा, तो मैं ये कहूंगा, ना ये सुबह आखिरी है, ना ये सुबह आखिरी है, या ना ये शाम आखिरी है, जहां हो जुल्म की कसरत वो निजाम आखिरी है। शुक्रिया।